मोटे मारने कोई नहीं, सारे सुने करा ले तुंदे करने ना क्या हिम्मत रखनी है। इन्ने हाली तक कोई फैसिलिटी नहीं मारना यार सानू गरीब बंदे मैं कहनी मारना भरावा हिम्मत दियो ठीक है ना। हाँ नहीं कोई गल नहीं, ये अपनी अपनी किस्मत है, उनकी कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी थोड़ी हिम्मत रखो दोस्त। कोई बात हाँ जी जान जो कर हाँ जा जाओ नहीं बिल्कुल बिल्कुल जाना घर घर टाइम देना सारी नजर। इनकी वर्तमान उम्र 35 साल। इनको ये बीमारी जन्म से ही है और लकवा के कारण से इनको तकलीफ हुई और वर्तमान से ये चलाई लगी हो हैं कितनी दूर है कराए थे। अच्छा इसी क्रम आपको ट्राइसिकल दिया जा रहा है और वर्तमान में इनकी उम्र 27 साल है। अच्छा कदू है बचपन तक कम कुम करता भी थोड़ा बहुत और बड़ी करता है अच्छा चल कोई नहीं ठीक है। में रहने वाले लोग हैं उनके साथ में हैं और गांव में रहने वाले लोग हमारी स्ट्रेंथ हैं। हम ये मान के चलते हैं गांव के अंदर अगर सुरक्षा है तो हम समझते हैं कि हम अपना कार्य करने में सक्षम हैं। इसी मुद्दे को लेके हमने जो आसपास के गांव हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि आम जनता को किस प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है और उनको रोज़मर्रा में कौन सी चीज़ें हैं जो काम में आती हैं। तो वो आइडेंटिफाई करने के बाद में कुछ एक जो लोग हैं जैसे आपने देखा हमने जिनको ट्राईसाइकिल की ज़रूरत थी उनको ट्राईसाइकिल दिया है। कुछ एक को बुज़ुर्ग लोग हैं जिनके घुटने अभी ख़राब हो गए हैं उनको वॉकर प्रोवाइड किया है। कुछ एक गांव वाले हैं जिनको सुनने में प्रॉब्लम है तो उनको हियरिंग एड्स वगैरह प्रोवाइड की है। तो लोगों की नेसेसिटी को देखते हुए हमने कोशिश की है कि उनको उनके काम में आने वाली चीज़ जो है वो उनको प्रोवाइड की जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ की जो लोकल यूनिट है उसको धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ में यहाँ पर उपस्थित यहाँ के सरपंच साहब हैं, नंबरदार साहब हैं जिन्होंने ये पूरी मेहनत करके आइडेंटिफाई करवाए कि कौन लोग हैं जिनको इस चीज़ की आवश्यकता है और गांव वाले जो हमें यहाँ पर आके प्रेजेंट हुए हैं। तो इनके साथ में बातचीत करने से हमें अच्छा लगा है कि चाहे ये बुज़ुर्ग हो गए हैं लेकिन इनके हौसलों में किसी किस्म की कमी नहीं है। इन्होंने काफ़ी मुश्किलात देखी हैं यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर लगातार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती रहती है, शेलिंग होती रहती है, उसके बावजूद ये लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और हौसला जो है इनका काफ़ी बुलंद है। ये अपने आप में दर्शाता है कि यहाँ के जो निवासी हैं ये काफ़ी दृढ़ निश्चय वाले हैं और एक हमारे देश की सभ्यता और दृढ़ता को दर्शाता है। बॉर्डर पे देखिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के लिए नहीं उपस्थित हैं। हमारा काम है कि गांव के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर एक सुरक्षा की भावना पैदा करना और उसमें जो भी हमारी तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती थी वो दुश्मन की फायरिंग के जवाब में दी जाती थी। यहाँ पर और भी कई किस्म की समस्याएं हैं क्रॉस बॉर्डर, जैसे इन्फिल्ट्रेशन है सबसे बड़ी। हाँ, कमी आएगी सर इसमें? ये कहना बहुत मुश्किल है कि कमी आएगी सर, क्योंकि अभी अभी सीज फायर हुआ है। जब तक हम 2, 4, 6 महीने इस चीज़ को आंकलन नहीं कर लेते हैं तब तक ये चीज़ को कहना बहुत मुश्किल है। तो साथ ही साथ में यहाँ पर स्मगलिंग की भी अटैम्प्ट होती रहती हैं, ड्रग स्मगलिंग है, वेपन स्मगलिंग है। तो हमारे लिए जो चैलेंजेज हैं बॉर्डर्स के ऊपर वो तो अभी तक बरकरार हैं।
तो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग तो एक रिस्पांस के तौर पर हम लोग करते थे, और अभी भी अगर ऐसी कोई आवश्यकता पड़ती है जो कि हमारे गांव वासियों के ऊपर कोई खतरा आ जाता है, जब बीएसएफ के ऊपर कोई खतरा आ जाता है, तो हम उसका जिस प्रकार से जो मुमकिन जवाब होगा वो अभी भी देने के लिए हम लोग जम्बाल साहब में एक काफ़ी बड़ी चुनौती है। और पिछले करीब हमने 9 टनल्स जो हैं वो डिटेक्ट करी हैं, और पिछले 6 महीने में 4 टनल्स सांबा और कठुआ डिस्ट्रिक्ट्स में डिटेक्ट करी हैं, और हम अभी भी हमारा प्रयास जो है वो जारी है कि इस प्रकार की और भी कोई टनल हैं तो हम उसको ज़रूर ढूंढ निकालें। और इसमें मैं इनफैक्ट गांव वालों का भी सहयोग चाहूँगा कि उनको कहीं पर भी इस प्रकार की कोई शंका होती है तो वो ज़रूर बीएसएफ के साथ में शेयर करें, खासकर ऐसी जगह जहाँ पर खेत के अंदर वो देखते हैं कि ज़मीन धंसी हुई है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस ज़मीन के नीचे कोई टनल होने का अंदेशा रहता है। तो हमारी गुजारिश हमेशा गांव वालों से ये रहती है कि जब भी आप अपने अपने खेतों में जाते हो या वैसे किसी जगह में जाते हो, तो इस प्रकार का अगर आपको कोई देखने को मिलता है तो कृपया करके हमें ज़रूर सूचित करें, तो हम दूसरे तरीके लगा के फिर उसको खोदने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कोई टनल है कि नहीं। थोड़ी किसानों की